प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। मॉर्निंग का टाइम है और आपके लिए पेशकश है 8.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 10। ठीक है, त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज आपके लिए प्रस्तुत है और इसमें से हम एक प्रश्न कल सॉल्व करवा चुके हैं। और सुबह सुबह बच्चे ज्यादा सुस्त हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं एक लाइन पढ़ता हूं कि मंजिल थोड़ी कठिन है, मंजिल थोड़ी कठिन है पर हिम्मत ना हारूंगा। मंजिल थोड़ी कठिन है पर हिम्मत ना हारूंगा और भरोसा भरोसा खुद पे इतना है कि इस बार बाजी मारूंगा। ठीक है, तो ऐसा कमिटमेंट रखना चाहिए। और एक्सरसाइज देखो, बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट होकर के चलना है। तो मैंने बताया था, इसका इंट्रोडक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था। इसमें देखो 2 वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझना है। और आप रिप्लाई दे सकते हो, ऑनलाइन वाले कमेंट में दे सकते हैं और इधर जो ऑफलाइन वाले बैठे हैं तुरंत आप बोल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। देखो समझो, बताओ इसमें बताओ कि न्यून कोण कितने हैं? 2 है ना? कौन कौन से हैं? एक तो आपका P वाला है और एक क्या है? R वाला है। और वही तो उसने पूछा है। याद करो, कल मैंने कुछ पासवर्ड बताया था, ट्रिक बताई थी लाल बटे का याद है सभी को? तो ये बता दो। अच्छा देखो, वो अप्लाई करने से पहले त्रिभुज में ये देख लो कि एक भुजा पता है, दूसरी पता है, लेकिन एक भुजा नहीं पता है। अच्छा ध्यान से देखो, तो इसमें ये बता दो कि कर्ण कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा? हाँ हाँ, अगर हम tan p इसको देखो, इधर इसको बेस कहें, मतलब इसको आधार कहें, ये लंब कहें, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यहां लिख देंगे, हल में देखेंगे। यहां पे हल देखो, ठीक है, हल समझो क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय में। कितना हो जाएगा भैया? पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, पी आर समझो कितना है? कितना भैया पी आर कितना है? पी क्यू कितना है? 12 का स्क्वायर। और ये कितना है? क्यू आर स्क्वायर। और वर्ग याद होना चाहिए भैया, वर्ग कितना है? 169 है और ये आपका 144 है और ये आपका कितना है? क्यू आर स्क्वायर। घटा लो 169 से माइनस 144 कर लो, कितना बच गया कोई बताएगा? और यहां से ठीक है, पक्षांतर कर लो, घुमा लेते हैं, कितना बचा? 25 और इस पे स्क्वायर रूट भी चढ़ा लेते हैं। ये आपका क्यू आर जो है वो कितना आ गया? 5 आ गया। इसमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप जरूर लिखें। ठीक है, इधर वाले बोल सकते हो मुझसे भाई, ठीक है, अगर कोई दिक्कत है। देखो समझो, यहां पे ये वाली साइड कितनी आ गई? 5 आ गई। क्लियर? अब देखो, अगर त्रिभुज में तीनों भुजाएं पता है, फिर ये जो पूछेगा वो आप बता सकते हो। देखो समझो, जो पूछेगा वो मतलब है कि प्रश्न जिस तरीके से छपे होते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। समझो, तो क्या पूछा है इसने? tan p पूछा है। क्या पूछा है? tan p। हाँ, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, बढ़िया दिखाई पड़े। tan p क्या पूछा है? tan p क्या होता है? लंब बटे, ध्यान से, लाल बटे कक्का से ध्यान से देख करके बताओ क्या है। हाँ, गलत बोल रहे हो ना, तभी तो मैंने बताया। लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, तो देखो यहां से tan p लंब कितना है इसमें बताओ? लंब कितना है? यहां ध्यान से भैया, इस P के लिए ये P न्यून कोण है, ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये आधार बनेगा, ये लंब बनेगा, एक कर्ण। तो कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार यानी 5 बटे कितना? 12। क्लियर? फिर पूछा है कॉट आर, तो पहले tan आर निकाल लो, क्या दिक्कत है? या डायरेक्ट कॉट आर निकाल सकते हो, कॉट आर। ठीक है, tan क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। मैंने कल एक ट्रिक बताई थी कि दूसरा चित्र बनाने की जरूरत नहीं, एक ही चित्र में हम चीजें जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे। देखो समझो क्या हो जाएगा। आधार देखो, अब ध्यान रखना, इस बार न्यून कोण कौन है? ये वाला है, ध्यान से समझना। ठीक है,
तो इसके लिए लंब कौन होगा, ये देख लो, इसके लिए ये वाला लंब होगा, मैंने एरो बनाया इसीलिए। हाँ ध्यान से, ये अगर हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए आधार मान लें, आधार मान लेते हैं। देखो इसको क्या मान लें, इसको आधार मान लें, इस वाली भुजा को इसको क्या मान लें, अगर मैं आधार मान लूं तो ध्यान से देखो, तो फिर ये लंब कौन बनेगा, ये बनेगा ना, ठीक है, ये लंब बन जाएगा, और हाँ ये आपका लंब बन जाएगा। और यहां से यहां ध्यान से समझो, ये लंब बन जाएगा, और क्या, आधार बटे लंब। तो आधार देखो, सॉरी आधार ये नहीं बनेगा, गलत बोल दिया मैंने, ध्यान से देखो, आधार कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा QR, ये आधार बनेगा, आधार कौन सा बनेगा, ये QR, ये आधार बन जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है, लंब आपका यही बनेगा जो एरो मैंने लगाया है, ये आपका लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। और कर्ण बताए थे वो बदलता ही नहीं, कल भी बताए थे कि कर्ण बदलता नहीं है, ठीक है। तो देखो कर्ण तो यही रहेगा, PR ही रहेगा, लेकिन ये बदल गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। बताओ इस पॉइंट में अगर कोई दिक्कत है तो मैं दोबारा समझाऊं, कोई दिक्कत है? ठीक, तो देखो इधर आधार कितना है, आधार आपका कितना है, अभी मैंने बताया 5 है, और लंब कितना है 12 है, और पूछा क्या था, tan P माइनस cot R कितना हो जाएगा 5/12 माइनस फिर 5/12, ये क्या हुआ भैया, सब खुदा पहाड़ निकली चुईया। देखो इधर ये है, सब 0 हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखें कि समझ में आ रहा है, ठीक है। नोट डाउन कर लो, वीडियो को रोक करके डाउनलोड कर, मतलब डाउनलोड भी कर सकते हो, मैंने डाउनलोड बोला है तो ऑप्शन मैंने दे रखा है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा रोक दो। देखो तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में दे क्या रखा है, साइन ए बराबर 3/4। तो पूछा क्या है, कॉस ए पूछा है, क्या पूछा है, कॉस ए और tan ए, इनके मान पूछे हैं भैया, इन्होंने मात्र 2 पूछे हैं, ठीक है। शांत रहो भैया, इधर समझो, देखो कितने पूछे, 2 पूछे, कॉस ए और tan ए। तुम कितने बता सकते हो, इसको छोड़ के 5 और बता सकते हो। पूछे कितने हैं, 2 पूछे, पूछे कितने हैं, 2 पूछे। देखो इधर, देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से ये समझ लो कि चित्र कैसे बनाते हैं, कैसे आधार मानेंगे, किस तरीके से लंब मानेंगे, किस तरीके से कर्ण, ये समझो भाई। देखो चित्र दिया नहीं, वो धोखे से एक प्रश्न में दे दिया था, चित्र आपको ज्यादातर अपने आप ही बनाने होंगे, ठीक है। बातें नहीं, बिल्कुल बातें नहीं, इधर समझो, ये ऑफ लाइन वालों से बोल रहे हैं। देखो यार समझो, क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से समकोण त्रिभुज बना लेंगे, कल भी ऐसे समझाए थे, क्या समझो, ठीक है। न्यून कोण क्या है, ए है, ABC। तो पासवर्ड क्या बताए थे, बताओ जरा इधर, साइन वाला लंब बटे कर्ण। अरे ऑफलाइन वाले भैया रिप्लाई तो देते रहो, जब मैंने कहा रिप्लाई देने को, लंब बटे कर्ण। तो बताओ इस चित्र में लंब कहाँ पे है, बताओ, BC लंब है, यानी ये आपका दिया है कितना 3, लंब बटे कर्ण, और कर्ण क्या है 4 है। क्या ये बात समझ में आई, मैंने कैसे बना लिया इसको, देखिए सिंपल सा तो है, जैसे कल समझाए थे। अब सुनो, यहाँ पे AB बतानी, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे त्रिभुज ABC में। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस किसका, लंब का स्क्वायर। तो यहां से AC स्क्वायर, AB देख लो, AC की जगह पे कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। AB हमें निकालना है, BC कितना है 3 का स्क्वायर है। बातें ना करो भैया, आवाज आ रही है, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, ये समझ लो, बातें करोगे। अब यहां देखो, इसको इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा 9, समझ पाए, अरे भैया इसको इधर ला रहे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये क्या चल रहा है AB स्क्वायर, देखो क्या हो जाएगा। तो यहां से AB स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16 से कितना बच गया भैया 7,
ठीक है। हाँ, तो ए बी बराबर आपका कितना आ चुका है, √7 आ गया। ये वाली वर्गमूल निकालना कोई जरूरी नहीं, इसका ऐसे काम चल जाएगा। देखो समझो क्या पूछा है, cos A और tan A। क्या पूछा है, cos A पूछा है आपसे। cos A क्या होता है भैया, पासवर्ड लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण। देख लो और कर लो, भूल जाओ। हाँ भूलो ना, ये कितना हो जाएगा, √7। आंसर चेक कर लो, कर्ण कितना है 4, आंसर चेक करो। ठीक है। और ऐसे ही tan क्या था, लंब बटे आधार। तो लंब देख लो आपका कितना है 3, आधार कितना है √7। चेक कर लो, देखो आ रहे हैं कि नहीं आंसर, आ रहे हैं ना। ठीक है। और हाँ सुनो, पूछा तो इतना ही था, मैं अलग से कुछ बता रहा हूं, अलग से सुन लो इधर, अलग से बता रहा हूं। सिर्फ 2 पार्ट पूछे थे, बाकी आप कितने बता सकते हो, 2-3 और बता सकते हो। कैसे, एक तो इन्हीं का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो उलट दो इसको, कितना हो जाएगा 4/√7 हो जाएगा। और tan में, tan का उल्टा कर दे तो क्या होता है, cot A होता है, ये √7/3 हो जाएगा। और एक कौन रह गया, 2 2 4 हो गए, एक कौन सा रह गया जो मैंने नहीं निकाला। ठीक है। साइन का उल्टा है क्या, कॉसेक। क्या, कॉसेक। कॉसेक आपका हो जाएगा 4/3। ठीक है। ये जानकारी अलग से मैंने लिखी है, ठीक, इसमें पूछा नहीं था प्रश्न में, यहीं तक पूछा था। ठीक है, मतलब इस प्रश्न में दे दिया है 2 निकालने को, आगे चल के वो कहेगा 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, तो ऐसे ही बताया करेंगे। ठीक है, सिंपल सा है, वही लॉजिक, सेम लॉजिक है। ठीक है, त्रिभुज बना लिया इसकी मदद से, वही लाल बटे कक्का वाली मदद से। ठीक है, फिर क्या किया, जो भुजा नहीं मालूम थी पाइथागोरस प्रमेय लगा करके निकाल लिया, √7 आई है, और फिर अप्लाई कर दिया cos थीटा बराबर, यानी cos A बराबर आधार बटे कर्ण, tan लंब बटे आधार, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। सिंपल सा तो है। ठीक है, 4 नंबर समझ लो। पंद्रह cot A बराबर कितना दिया, 8। ठीक है, और पूछा ये है sin A, क्या पूछा है, sin A पूछा है, और sec A, 2 चीजें पूछी है। ठीक है, 2 चीजें पूछी, ध्यान से समझो कैसे निकालनी है। तो इसको मैं थोड़ा सही कर लो, cot A कितना हो जाएगा, 8/15। ठीक है, और अगर तुम इसका नहीं निकाल पाते तो जानते हो उल्टा किसका होता है, tan A का। तो ये कितना हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, ये वाला ए है कोण, न्यून कोण ए बी सी, ये देखो इधर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब आपका 15 है, आधार कितना है 8 है। कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो देखो यहां से निकाल लेंगे AC², AB कितना है 8 का स्क्वायर, और BC कितना है 15 का स्क्वायर। इधर बातें नहीं, बताओ स्क्वायर बताओ, 8 का कितना हो गया 64, 15 का 225, कितना बन गया सब, वर्गमूल ले ले, 5 4 9 और 6 2 8। ये किसका होता है बताओ, स्क्वायर रूट किसका होता है, 17 का होता है। सही है, देखो इधर ये 17 आ गया। ठीक है, किसका मान पूछा था, ध्यान से समझो, साइन ए पूछा है, किसका पूछा है, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या बताए थे, लंब बटे कर्ण। देख लो लंब इसमें क्या है, लंब देखो क्या है 15 है ये। ठीक है, और कर्ण, कर्ण आपका 17 है, और सेक पूछा है सेक ए। तो सेक ए क्या हो जाएगा, मतलब देखो इधर सेक ए क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या होता है, पहले ये लिख लिया करो, चाहे कॉस ए, मैंने क्या बताया था, आधार बटे कर्ण। तो आधार देख लो इसमें कितना है 8 है, 8/17। ठीक है, इसको उलट लो, क्योंकि उल्टा होता है इसका क्या, सेक। ये आपका हो जाएगा 17/8। बस 2 ही बातें इसमें पूछी थी, बाकी और चाहो तो और निकाल सकते हो, मैंने बताया था। ओके, थैंक यू।
और बाकी सवाल आप खुद से करो।